होमवर्क क्वेश्चन डिड इट और नॉट? नहीं बोल रहे मतलब हो गया। चल चल we were discussing rectangular hyperbola if you remember। देखो वापस दिखा देता हूँ। हमने डिस्कस किया था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दो टाइप के होते हैं, याद आया एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. दिस हाइपरबोला इज नो डिफरेंट, यहाँ तो बस a इक्वल टू b हो जाता है और एसेंट्रिसिटी √2 हो जाता है, याद आया? Yes, sir. सारे रिजल्ट सब सेम है, कुछ भी याद नया करना ही नहीं है। बट नाउ वी आर डिस्कसिंग द अदर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हेडिंग देखो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला xy इक्वल टू c स्क्वायर। राइट डाउन। लिख लो इसका डेफिनेशन या स्टेटमेंट। इफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला x square minus y square equals to a square rotates so that coordinate axis becomes new asymptotes इस डायग्राम कैसा दिखेगा कि अच्छा ये हमारा हाइपरबोला था, हमारी एसिम्पटोट्स y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू माइनस x थी। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. y इक्वल टू x, y इक्वल टू माइनस x, मतलब 45 डिग्री पे थी। तो हम इनको रोटेट करा के अगर मैं 45 डिग्री और रोटेट करा दूं तो ये y इक्वल टू x y एक्सेस हो जाएगी, हाँ ना? Yes, sir. Yes, sir. अगर हमारी न्यू एसिम्पटोट्स ऐसी दिखेगी, यस दिस, हमारा हाइपरबोला भी ऑब्वियसली उनके बीच में दिखेगा, तो इसका शेप ऐसा कुछ हो जाएगा, हाँ ना? Yes, sir. You लिख दो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। दिस इज एसिम्पटोट्स, एसिम्पटोट 1, एसिम्पटोट 2। पहले डेफिनेशन को पहले कंप्लीट कर लो। Then equation of the hyperbola becomes of the shape xy is equals to c square। इसका डेरिवेशन भी कर देते हैं अभी, मतलब यहाँ तक कॉपी करिए। जल्दी फिनिश करो एवरीवन। Done, sir. हो गया सबका यहाँ तक? Done, sir. Done, sir. तो बताओ ये हाइपरबोला कैसे ऑब्टेन होता है? हमारे नॉर्मल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो कोऑर्डिनेट एक्सेस जो 45 पे होती है वो 90 पे हो गई, मतलब x एक्सेस एंड y एक्सेस हो गई। तो इसका अगर प्रूफ भी करना है तो एसिम्पटोट से चालू कर सकते हो। एसिम्पटोट्स की इक्वेशन बोलना। X upon b equals to square 0, minus y y square equals upon b square equals to 0. x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल टू 0 न्यू एसिम्पटोट्स की। करेक्ट Yes, एवरीवन? sir. Yes, Yes, sir. sir. तो उनकी कंबाइंड इक्वेशन xy इक्वल टू 0 हो गई। Yes, sir. तो हाइपरबोला की इक्वेशन और एसिम्पटोट्स की इक्वेशन किससे डिफर करती है नालायकों? Constant. Constant. कैन आई से वो xy इक्वल टू लैम्डा हो गया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे पता है कि ये डायग्राम ऐसा होगा कि फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, नॉट सेकंड एंड फोर्थ। एग्री करो, कम ऑन, इतना तो फील आ Yes, sir. जाता है ना बच्चों? Yes, sir. अगर इस कर्व को थोड़ा रोटेट करा रहे हो तो ये फर्स्ट में तो रहेगा ना, हाँ है ना? Yes, sir. सो अब xy इक्वल टू लैम्डा है तो फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव,
या फिर दोनों नेगेटिव, तो यहाँ पे ये बताओ ये सी स्क्वायर होना चाहिए या माइनस सी स्क्वायर होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? वन C square. सी स्क्वायर, इसलिए हम इसका शेप फिर एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर बोलते थे। बताओ क्लियर है डायग्राम? सॉरी इक्वेशन कैसा है? Yes, sir. Okay. मतलब अगर मैं एक्स वाई इक्वल टू 4 बोलूँ तो कैसा डायग्राम होगा? ये फर्स्ट वाला या ये सेकंड वाला, तुम बताओ। First. फर्स्ट वाला, एक्स वाई इक्वल टू -4 बोलूँ तो कौन सा होगा? Second. सेकंड वाला, लिखने की जरूरत नहीं, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. ये कोई प्रूफ, कोई धांसू प्रूफ था ना, ये तो सिंपल अंडरस्टूड चीजें हैं, नो नीड टू राइट। कैन आई प्रोसीड अहेड? Yes. Yes, sir. स्टैंडर्ड टर्म्स फॉर एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, क्योंकि नया हाइपरबोला है तो इसके लिए थोड़ी चीजें पढ़नी चाहिए। पहले वापस फ्रेश डायग्राम बना दो एक, asymptote 1, asymptote 2, so this is your hyperbola. अच्छा, सेंटर ऑफ द हाइपरबोला सेम है या चेंज हो गया? बोलते जाओ। सेम है सेम है। Same है। ओरिजिन क्या एसिम्पटोट्स इंटरसेक्ट करिए सेंटर पे ही? हाँ सर। Yes, sir. यस सर, तो सही है, देखो। ओके, एसिम्पटोट्स की इक्वेशन क्या है इस हाइपरबोला के लिए? X Y equal to 0, Y equal to 0. Yes, sir. x equals to 0 and y equal to 0, that is xy equal to 0, करेक्ट ना बच्चों? हाँ सर। Yes, sir. तो अगर मैंने हाइपरबोला को शिफ्ट करा दिया, एक्स वाई की जगह ये अगर कर दिया तो शिफ्ट हो गया, एग्री करो आप लोग? क्यों? यस सर। Yes, sir. कहाँ पे शिफ्ट हो गया बच्चों? 3,2. 2,3. 2,3 2,3. पे। हाँ या ना एवरीवन? हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. ऐसा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो गैस करो उसके एसिम्पटोट की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x equal to 2 x इक्वल टू 2 Y y equal to 3. क्या सबको दिख रही है? ये हो जाएगी एवरीवन? Yes, sir. सर। Yes, sir. x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3। अच्छा, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर का कॉन्जुगेट हाइपरबोला कौन होगा? गैस करो, कम ऑन। Minus C square. एक्स वाई इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर, समझ में आ रहा है ये वाला? Yes, sir. Yes, Yes, sir. दोनों की एसिम्पटोट सेम ही होती है ना? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्या निकाले? ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन। पहले वाला ट्रांसवर्स एक्सिस कौन था इस वाले के लिए? एक्स एक्सिस, राइट? Yes, sir. यही थी ना? Yes, sir. Yes. और इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए 45 डिग्री से रोटेट कराया ना? कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन क्या हो गई होगी? गेस कर लो। 45 डिग्री से रोटेट हुआ एक्स एक्सिस, y इक्वल टू x, समझ में आया? जो यहाँ से रोटेट हो गई 45 डिग्री, Yes, Yes, sir. sir. सो ट्रांसवर्स एक्सिस इज दिस। और कॉन्जुगेट एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? गेस करो। Minus X. सॉरी, तुम ढंग से बनाना। y इक्वल टू माइनस एक्स एंड y इक्वल टू x, ये लिख लेंगे। अभी तक क्लियर है यहाँ तक? Yes. देन नेक्स्ट मुझे वर्टेक्स चाहिए। कैन आई से वर्टेक्स इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीस टू एवरीवन? यस सर, Yes, sir. तो y इक्वल टू x को इंटरसेक्ट कराऊंगा किसके साथ? एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर के साथ। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे बताओ? कम ऑन। C c कॉमा c, comma गेस करो जल्दी यार, कम ऑन। माइनस, minus C comma minus. इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. अरे क्लियर है नहीं है गधों? यस सर। Yes, sir. Sure. वर्टेक्स किसका इंटरसेक्शन होता है बोलो? Transverse and conjugate. ट्रांसवर्स एक्सिस में हाइपरबोला। ठीक है, वर्टेक्स हो Yes. गया। अब नेक्स्ट चीज मुझे चाहिए, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितनी होगी फिर बताओ? सोच के बोलना। 2C. ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब डिस्टेंस बिटवीन वर्टाइसेस, करेक्ट एवरीवन? यस सर, Yes, sir. sir. तो c कॉमा c एंड माइनस c कॉमा c को डबल कर दें, सेंटर से इसकी डिस्टेंस, कम ऑन। यस सर। Yes. 2C। Yes, sir. तो ये c डिस्टेंस है या √2c है? 2C। ये वाली डिस्टेंस ओरिजिन और c कॉमा c की कितनी होती है गधों? Under root 2C. अंडर √2। होती है नहीं होती है बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. यस सर, Yes, sir. 0,0 और c कॉमा c के बीच की कितनी होती है? इतना भी अब सोचना पड़ता है क्या? √2c, तो देखो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितना है बोलिए? 2√2c, 2√2c। 2c, डाउट यहाँ तक? No, sir. अच्छा, कौन बताएगा लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस बिना निकाले? कुछ याद करो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए।
तो a इक्वल इक्वल टू होगा, b होता है, याद आया? Same. हाँ तो सर सेम है 2 अंडर रूट और 2 सेम सी। आएगी, याद आ गई बच्चों? Yes, हाँ sir. Yes, sir. Also, क्योंकि लेंथ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ क्या होती है बच्चों? सेम। सेम। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. नेक्स्ट मुझे चाहिए क्या? फोकस। फोकस कैसे निकालते हैं? कि अगर हाइपरबोला के लिए ये डिस्टेंस a होती है, तो फोकस कितने डिस्टेंस पे होता है? a ही डिस्टेंस पे होता है, Yes, हाँ है ना? sir. Yes, Yes, sir. sir. और एसेंट्रिसिटी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, कितनी होगी? Root Root 2. 2. root 2, तो फोकस कितना दूर होगा? यस करो। root 2, ये अगर सेंटर है, ये वर्टेक्स है, ये फोकस है, ये डिस्टेंस रूट टू सी है, तो फोकस कितने डिस्टेंस पे होगा? टू सी पे होगा, हाँ है ना? Yes, yes, sir. sir. Yes, sir. ये कमॉन, अगर ये ए होता है तो इसकी डिस्टेंस ए ही होती है ना, होती है बच्चों? Yes. Yes, यस sir. सर। तो इसके कोऑर्डिनेट अब मैं हिट एंड ट्रायल से दिख गए, क्या होंगे? रूट टू सी कॉमा रूट टू सी। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो इसके कोऑर्डिनेट्स रूट टू सी कॉमा रूट टू सी, एंड दूसरा क्या होगा, गेस करो? Minus root 2 c, comma minus root 2 c. Minus root 2 C. रूट टू सी। कोई इश्यू यहाँ तक? No, sir. No, No, sir. चलो यहाँ तक कॉपी करो, फिर एक दो चीजें और पूछूंगा मैं। कॉपी as you are copying, think also. Copy a little bit fast. डायग्राम बन गया ना सबका? कैन आई स्क्रॉल डाउन? Yes, sir. यस सर।
सबका हो गया यहाँ तक कॉपी? Yes, sir. Yes, sir. 1 minute, sir. करो करो करो। सब इम्पोर्टेंट थिंग जैसे बस ये याद करो, बस काफी है। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ये याद काफी है, बाकी सब कुछ इतने जरूरी नहीं है। जिसका हो गया तो जल्दी से ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन निकालो। इसके लिए ऑक्सिलरी सर्कल का डायमीटर क्या होता है बच्चों? ट्रांसफर A square minus B square. वर्टाइसिस से पास करता है, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes. निकालो इक्वेशन। यस, बोलो आंसर कितना बच्चों, क्या है? कमान X square ओरिजिन plus पर है, सी कॉमा सी से पास कर रहा है, जल्दी बोलो। x square plus y square equal to 2c square. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, ये उसका रेडियस हो गया ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Oh, क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. क्या इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना? नो, नॉट नेसेसरी, बट कोई पूछे तो निकाल सकते हो ना? Yes, sir. नाउ यूज योर ब्रेन, डायरेक्टर सर्कल निकालो। डायरेक्टर सर्कल याद है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. सोचो। ओके, क्या है बोलो डायरेक्टर सर्कल एवरीवन? Point circle. हाँ, अरे अभी बताया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है किसी भी So हाइपरबोला, 0. करेक्ट एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. अब यहाँ पे ए कौन है? लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस का हाफ, करेक्ट ना? Yes, sir. हाँ Yes, sir. sir. तो तुम्हें पता है ना यार, ए और बी तो बराबर होता है ना बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो यहाँ पे डायरेक्टर सर्कल इज अ पॉइंट सर्कल, कम ऑन। सिर्फ ओरिजिन से ही यहाँ पे 90 डिग्री के टेंजेंट बन सकते हैं और किसी से नहीं, समझ गए? Yes, sir. क्या एवरीवन, सबको क्लियर है ये बात? हाँ sir. Yes, sir. ओरिजिन ही एक पॉइंट है जिससे 90 डिग्री के टेंजेंट बन सकते हैं, अदरवाइज किसी से भी नहीं बन सकते। यहाँ तक किसी को डाउट? गुड, शुभ। yes, sir. तो अभी तक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर में क्या ध्यान रखने के लिए बोल रहा हूँ? फर्स्ट कौन कौन बताएगा? कोई भी जो मैंने Equation. याद रखने के लिए या बिल्कुल नेसेसरी है। फर्स्ट, इसका शेप Equation ऐसा of होता है, asymptotes. नहीं हाँ बिल्कुल सही, फर्स्ट इसका शेप ऐसा होता है, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. सेकंड, इसकी एसिम्पटोट्स बिल्कुल ध्यान रहनी चाहिए। नेक्स्ट और बताओ। Conjugate axis and transverse axis. हाँ वो उसकी कॉन्जुगेट, हाँ ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस की इक्वेशन अगर बोल रहा है तो बिल्कुल y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स, और एसेंट्रिसिटी √2 होती है, करेक्ट? Yes, sir. और Focus. Vertices. फोकस याद रखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट्रिक्स, सॉरी, अगर ट्रांसवर्स एक्सिस ही होती है तो वर्टेक्स कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? c, c। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. बस, इसके अलावा कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक क्लियर Yes, sir. एवरीवन? यहाँ तक कोई डाउट?
No, sir. No, sir. बाहर कर ये कौन भी यार डिस्टर्ब कर रहा है, अब जाएगा ये। चलो क्वेश्चन करो। If the hyperbola is following, find equation of asymptotes. First part, asymptotes की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, हमने मेथड सीखे हुए ना बच्चों। Yes, sir. या तो उसको इस फॉर्म में हाँ, कन्वर्ट, या तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, याद आया। Yes, sir. Yes, sir. इक्वल टू 0 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, हाँ है ना। Yes, sir. अगर ओपन 2 डिग्री फॉर्म में है तो हम कांस्टेंट से डिफर करेंगे और फिर डेल्टा इक्वल टू 0 करेंगे, करेक्ट। Yes, sir. यस सर तीसरा एक और सीख लिया कि अगर हाइपरबोला की इक्वेशन ऐसी है तो उसके एसिम्पटोट्स की इक्वेशन ये होगी। एग्री करो ऑल ऑफ यू, Yes, sir. हाँ है ना कार्टूनो। Yes, sir. हाँ सर चलो जल्दी करो फिर, फर्स्ट पार्ट तो हो गया आई थिंक। Yes, sir. डन गुड गुड गुड। ध्रुव नाम का बच्चा है, माइक ऑन करे आप ध्रुव। ध्रुव बच्चे माइक ऑन कर, माइक पे बात कर लेते हैं ना। यस माइक ऑन रख। अरे यार देखो, एक क्वेश्चन पूछना है, तेरे को लगता है कि अभी लेक्चर के बीच में जब हम बात कर रहे हैं तब ये बात, ये पॉइंट छोड़ना बार बार जरूरी है? हाँ ये तो कॉमन सेंस होता है यार कि व्हाई विल वी डिस्ट्रैक्ट। या तो जैसे टॉपिक खत्म हुआ तब तू पूछ, माइक ऑन करके पूछ, चैट पे ऐसे नहीं गुमसुम, मतलब एनोनिमस ऐसे डाउट्स मेरे को पूछना पसंद ही नहीं है। तो माइक ऑन करके पूछ या फिर लेक्चर के एंड में पूछ। लेक्चर के बीच में नहीं पूछना चाहिए बच्चे, लेक्चर के एंड में पूछना ये चीज, या फिर माइक ऑन करके जब मेरा टॉपिक फिनिश हो कोई तब पूछना। फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर है एवरीवन? X equal to 2, Y equal to minus. करेक्ट। 3 -3 x minus 2 into y plus 3 is 0. Can I say like that? Combined equation बस। Yes, sir. इंडिविजुअली लिखना हो तो दिख ही रहा है, x equals to 2, y equal to minus 3। सेकंड पार्ट, इसको फैक्टराइज कर सकते हो, चमका इतना। हाँ सर Yes, sir.
Done, sir. गुड गुड। करेक्ट राहुल। तन्वी मिस्टेक लग रही है, दोनों में से एक की तो है। कौन बच्चों फैक्टराइज कर सकते हो? जैसे पहले दो में क्या कॉमन है? y, y। Why? तो x माइनस थ्री। अब तुम चाहोगे ना कि आगे भी x माइनस थ्री बन जाए, हाँ या ना? Yes. 6 Yes, add sir. करो. विल यू विश और नॉट कि टू क्रिएट x माइनस थ्री? Yes, sir. yes sir, बट वो डायरेक्टली तो बनेगा नहीं, टू टाइम्स तो बनेगा ही बनेगा। Yes, sir. Yes, sir. yes, तो 2x तो एडजस्ट हो गया, बट ये एक्स्ट्रा टर्म है, 6. Yes, sir. इसको एडजस्ट कर लो ना यार, कम ऑन। तन्वी करेक्ट कर आंसर, कुछ गलती है तेरी। राहुल का करेक्ट है, राजदीप करेक्ट है, गुड। Last 10-20 seconds. Hurry up. Sakshi, correct. भव्य और वो सब आंसर दो यार, जो आजकल देवी का आंसर दो। कौन? मंदार, शिवम वेरी गुड बच्चे। मंदार करेक्ट, रिया करेक्ट, सार्थक नॉट करेक्ट। सोचो थोड़ा, वो तो हाइपरबोला की इक्वेशन है बच्चे। क्या पूछा है? एसिम्पटोट्स की। मिताली गुड। चलो मेरे साथ देख लो, वापस समझा रहा हूँ ये कि कभी कभार कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके फैक्टराइज कर सकते हैं। लाइक हम सबको पता है कि x माइनस थ्री कॉमन आना चाहिए, तभी उस टाइप की इक्वेशन बनेगी। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. तो ये 2 है, तो 2 टाइम्स x माइनस थ्री ही बनेगा, हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. तो 2x तो है, बट कैन आई से ये प्लस 6 का एक्स्ट्रा टर्म है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो राइट साइड में प्लस 6 कर दूंगा तो अब सेम हो गई इक्वेशन। जल्दी से एग्री करो, कम ऑन, Yes, sir. चेक कर लो जल्दी से, ये सुनो। Yeah. माइनस minus 6 हो गया ना? माइनस 2 इंटू माइनस थ्री कितना होता है लड़की? Plus 6. Plus six. yes sir, sorry, राइट साइड में प्लस 6 कर दिया, तो अब लेफ्ट साइड कितना हो गया? x माइनस थ्री इंटू वाई माइनस टू इज प्लस 6, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. ये बोल रहा है पहचानो मैं हूँ कौन, पहचान लिया? Yes, Yes, sir. sir. यस, ये रेक्टेंगुलर शिफ्टेड हाइपरबोला है। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. कहाँ पे शिफ्ट हो गया है? 3,2. 3,2. तो कोई बात नहीं है, हमें तो डायरेक्ट सॉरी एसिम्पटोट्स की इक्वेशन चाहिए, तो बस इक्वल टू 0 कर देते हैं, हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. हाँ सर. तो ये एसिम्पटोट्स की इक्वेशन है। इंडिविजुअल इक्वेशन चाहिए तो x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। किसी को डाउट यहाँ तक? No, No, sir. sir. No, sir. जल्दी कॉपी करिए अगर कोई कर रहा है तो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब रिजल्ट्स, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स एंड कॉर्ड्स फॉर एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। क्योंकि इसकी इक्वेशन डिफरेंट है तो इसके रिजल्ट भी डिफरेंट होंगे ना एवरीवन? Yes, sir. Yes. चलो अब लिखना बंद करिए, मेरे साथ देखो। सबसे पहले टेंजेंट नॉर्मल सब बनाऊंगा तो पैरामेट्रिक पॉइंट चाहिए। तो चलो सबसे पहले इस पर पैरामेट्रिक पॉइंट क्या हो गया, क्योंकि थीटा के टर्म्स में नहीं होगा। एग्री करो? Yes, sir. मतलब a sec थीटा a tan थीटा तो सेटिस्फाई भी नहीं करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि इक्वेशन वो नहीं है ना एवरीवन? Yes, sir. हाँ. तो अब हाइपरबोला पे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला xy इक्वल टू सी स्क्वायर पे कोई भी पॉइंट लेना है तो क्या ले लोगे? गेस करो यार, एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक। x को ct और y को कितना हो जाएगा, गेस करो फिर। T square. T by T. Square. By T. कमॉन, दिख रहा है सेटिस्फाई कर रहा है xy इक्वल टू सी स्क्वायर? Yes, हाँ, sir. sir.
So this is the parametric point for rectangular hyperbola. क्या है? रिपीट करो. x equal to T comma C by T. t comma c by t. मतलब एग्जांपल x equal to 4 के लिए क्या होगा? बोलना. 4t 2t, comma 4 by 2 t. by t. 2t, 2 by Sorry, हाँ 2. Is that clear everyone? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अगर पैरामेट्रिक पॉइंट आ गया तो टेंजेंट आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. क्यों? क्योंकि टेंजेंट 2 डिग्री कर्व के लिए कैसे आता है? T equal T equal to to 0. 0. बहुत बच्चों को याद है कि x स्क्वायर को तो x1 से रिप्लेस करते हैं, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो y1 से, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. x का टर्म, x plus x1 X plus X x1 by 2. y का टर्म, y plus Y1 y1 by 2. कांस्टेंट को कुछ constant. नहीं. कांस्टेंट ही रहने दो. बट Little. xy का टर्म आता है तो क्या करते हैं? xy1 X, plus Y1 plus yx1 YX1. by 2 by 2. वेरी गुड. मैंने बताया था कि अभी कभी ellipse Yes, में. sir. Ellipse में बताया था तो. तो xy को xy1 plus yx1 by 2 से करते हैं. सो देयरफॉर यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा. गेस करो, यस और नो? Yes, 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 sir. sir. xy equal to c स्क्वायर के लिए t equal to 0 क्या हो जाएगा? xy1 plus yx1 by 2 is equal to c स्क्वायर. एग्री करो. Yes, Yes. sir. Yes, Yes, sir. sir. अब x1 y1 कौन है यहाँ पे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन है? Parametric. t comma T c by comma C by T. So x into c by t plus y into ct is equals to 2c स्क्वायर. एक c चला गया. और यस, हम इसी फॉर्म में याद करेंगे. x by t plus ty equal to 2c. Slope of the tangent, anybody? In terms of t? Minus 1 by T. Very good. याद है ना? ax plus by का Yes. Yes, sir. क्या स्लोप Yes, होता है? माइनस a by b बच्चों. सो माइनस 1 by t डिवाइडेड बाय t हो गया. यहाँ पे एग्री करो. Yes, sir. Yes sir. Yes. Yes, sir. कॉपी करो यहाँ तक. What do you think? ये सब इम्पोर्टेंट है या नहीं है? नहीं है. I am important. नहीं है. ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है. बहुत कम क्वेश्चन आते हैं xy इक्वल टू c स्क्वायर पे, बट सिलेबस में तो पढ़ाना पड़ता है. अदरवाइज सारे क्वेश्चन वो नॉर्मल हाइपरबोला पे ही आते हैं. सुन लिया? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. तुम्हें कुछ क्यूमुलेटिव टेस्ट का सिलेबस मिला है क्या? No, sir. अच्छा. Yes, done copying. ओके, टेंजेंट के क्वेश्चन तुम्हें क्या लगता है? क्योंकि इसके इतने क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, तो 4 महीने बाद याद रहेगी ये? No. मैं टेंजेंट की इक्वेशन से बेटर ये याद करने के लिए बोल रहा हूँ. ये याद रह जाएगा, चांस है. हाँ, है ना?
और ये पता है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी पता है ना एवरीवन। यस सर। हाँ सर। यस सर। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि टेंजेंट की इक्वेशन अभी तो याद हो जाएगी, ठीक है, बट ये स्लोप याद रखने की कोशिश करो, -1/t²। क्लियर? चलो तुम्हारी मेमोरी बहुत शार्प है, तो टेंजेंट तो याद रह जाएगी, बट नॉर्मल किसी भी हाल में याद नहीं रहेगी। आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। डालते जाना मिल जाएगा। अरे फिर आ जाएगा तो -40 -50 ऐसा आ जाएगा। गलत होगा तो मार्क्स कटता है ना, गलत हो जाएगा तो 5 मार्क्स कट जाएगा, -1 Okay, बताओ Nitin 4। Dixit, I am removing you. You want to talk to your siblings or your parent or your sister, talk to them. आगे बढ़ते हैं बच्चों। थर्ड, नॉर्मल। मैं नहीं बोलना चाहता, तुम बताओ क्या करूंगा मैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता है क्या एवरीवन? Yes, sir. यस सर। क्या है वो, जल्दी बोलो। CT, CT, C/D. C/D बट उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? Foot of normal. फुट ऑफ नॉर्मल। ओके, अब इक्वेशन निकालने के लिए सिर्फ स्लोप चाहिए। स्लोप पता है क्या एवरीवन? यस Yes, सर। sir. 1 -1/t². तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा बच्चों? T T square. T². तो मैं ये याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, समझ रहे हो? इक्वेशन जो मैं डिराइव कर रहा हूँ वो याद नहीं रहेगी, देखना अभी। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज दिस। इसको अगर फॉर्म में अरेंज भी करूंगा तो ऐसा आएगा t³ x माइनस CT4। तो t³ x माइनस TY प्लस C माइनस CT4 इक्वल टू 0। याद रहेगा क्या ऐसा? No, sir. नो। स्लोप याद रखो, सुन लिया? Yes, sir. ओके, रुक जाओ, एक साथ कॉपी करना। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग व्हाट, गेस करो। 2 points. Parametric point. 2 पॉइंट्स, वेरी पॉइंट गुड। ऑफ कांटेक्ट। 2 पैरामेट्रिक पॉइंट्स, करेक्ट ना? Yes, sir. यस Yes, सर। तो इसमें इक्वेशन अभी अभी याद रह जाएगी, बाद में याद नहीं रहेगी, तो क्या याद रखेंगे हम वापस? Slope. स्लोप्स। तो ये पॉइंट 2 है, इनका स्लोप निकालना है। चलो बताओ कैसे निकालूंगा। y2, हाँ है ना यार, कम ऑन। Yes, sir. हाँ सर। यस सर। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes. सी तो उड़ गया। ऊपर कितना आया? T1 T2, T1 माइनस T2, नीचे कितना आया? T2 माइनस T1। व्हाट इज द स्लोप एनीबॉडी? -1/T1T2। -1/T1 T2। दिखा सबको? Yes, sir. यस सर। तो स्लोप पता है तो इक्वेशन पता है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। सर। Yes, sir. y माइनस C/T1 इज -1/T1 T2 इंटू x माइनस CT1। तो इसका फॉर्म तो अच्छा आता है, बट याद नहीं रहता है, इसलिए बेटर है स्लोप याद रखो। क्लियर अगेन? Yes, sir. यस सर। यस सर। क्योंकि वैसे भी हाइपरबोला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर उसमें अनइम्पोर्टेंट इक्वेशन टॉपिक। हो गया सबका कॉपी यहाँ तक? अच्छा सॉरी, कर रहे हो, करो करो आराम से करो।
थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर दूं? हाँ सर। Yes, sir. यस, सबका कॉपी हो गया? Done, sir. एवरीवन डन? Done, sir. Done, sir. क्वेश्चन करें एक दो? Yes, sir. चलो एक बार रिवाइज कर लो चारों रिजल्ट्स, कम ऑन। स्लोप्स, पॉइंट, कॉर्ड, नॉर्मल, टेंजेंट, जल्दी रिवाइज करो। लेट्स स्टार्ट करें? Yes, sir. चलो डू दिस फर्स्ट क्वेश्चन, कॉपी, सॉल्व इट। फर्स्ट का हो गया? जल्दी, बहुत इजी, अब तुम्हारे लिए इतने बार कर चुके हो ये। हाँ है ना? यस सर। Pn is a perpendicular from point P to its asymptotes, कुछ भी asymptote पे डाल दो। सर चैट बॉक्स चेक करो ना। और जल्दी से उसका लोकस निकालो, कम ऑन। इस पॉइंट को t के टर्म्स में अज्यूम कर लो। करेक्ट देविका, करेक्ट शिवानी। h कॉमा के कौन है? Midpoint. m पॉइंट, राइट? Yes, sir.
अब मिड पॉइंट के फॉर्मूला लगा के जल्दी से करो, कम ऑन। देव मिस्टेक, सत्यम करेक्ट। एच कितना है टी के टर्म्स में एवरीबॉडी? CT. H by C. Oh, sorry. एच कितना है CT. एवरीवन? सीटी। CT. TT. परपेंडिकुलर है ना एवरीवन? Yes, हाँ sir. सर। Sorry. खाली मिड पॉइंट से लगा लो, सेम आ जाएगा। के कितना है एवरीवन? CT by 2. C by T. टी बाई टी T प्लस by 0 बाई 2T. 2। करेक्ट एवरीवन? Yes Yes, sir. sir. Yes, sir. अब यहाँ से टी को एलिमिनेट नहीं कर सकते क्या? इतना टाइम लग रहा है। एक सेकंड। शिवम करेक्ट, क्षितिज करेक्ट, देव करेक्ट। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बस काम खत्म। हाँ एच सर। के इज टू सी टी इंटू सी बाई टू टी। सो आंसर इज एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर बाई टू। बिल्कुल क्लियर एवरीवन? Yes, sir. करेक्ट राहुल, करेक्ट शिवम, क्षितिज। किसी बालक को डाउट, बालिका को डाउट? No, sir. लेट्स मूव अहेड। सेकंड क्वेश्चन करें एवरीवन? Yes, sir. ये वाला करो। The equation of the chord joining 2 points is what? यस, टी से स्टार्ट कर सकते हो, एक्स बाई टी वाला याद आया? Yes, sir.
Last 30 seconds, everyone. चलो देखो स्क्रीन पे क्या इक्वेशन होती है एवरीवन, अभी याद कराई थी ना, x प्लस टी वन प्लस टी टू वाई प्लस सी टी वन प्लस टी टू इज इक्वल्स टू 0 एवरीवन। Yes, sir. Sir, ये रिकॉर्ड की इक्वेशन। अब बस x1 y1 के टर्म्स पे रखना है, तो x1 को सी टी वन है ना, Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. देख लो उसके टर्म्स पे रखना है। y1 इज व्हाट, c by t1, C by T1. x2 इज व्हाट, c t2। तो मुझे दिख रहा है t1 प्लस t2 को मैं लिख सकता हूँ x1 प्लस x2 के टर्म्स में एवरीवन। Yes, sir. c t1 प्लस t2 देखो, c t1 t2 into t1 प्लस t2 क्या होता है यार? सर T1 T1 T2 T2 Y Y होता है सर। x प्लस और t1 t2 मल्टीप्लाई y, होता है। x हाँ, प्लस t1 t2 y, यही लिखा था ना मैंने, yes Yes, sir Yes, sir. x प्लस t1 t2 y इज इक्वल्स टू c t1 प्लस t2। देखना यही लिखा है या नहीं लिखा है, Yes, sir. Yes, sir. यही लिखा है था, सर प्लस C1 C T1 प्लस प्लस C1 है सर, इज इक्वल टू नहीं। प्लस नहीं इक्वल टू कर दो, वहां पे चेंज कर दो अगर प्लस लिखा है तो। कर दिया सबने? yes sir। yes sir So x1 plus x2 is c t1 plus t2, y2 is c by t2। किसी के टर्म्स में निकाल लो यार, क्या निकालना है इसको, चेंज t1 t2 चाहिए तो t1 t2 y1 y2 से भी आ जाएगा, x1 x2 से भी आ जाएगा। y1 plus y2 कितना है देखें एक बार, c by c कॉमन 1 by t1 plus 1 by t2, so y1 plus y2 is c t1 t2 into t1 plus t2। सही है बच्चों? yes sir। और मुझे सारे ऑप्शन में दिख रहा है कि x1 plus x2 भी है और y1 plus y2 भी है, तो बेटर है अपन इसको यूज करें। और क्या कर सकते हैं, x1 plus x2 c t1 t2, t1 t2 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ से ये, और फिर t1 plus t2 आएगा उसको ये लिख दूंगा, ये सही लग रहा है। x plus t1 t2 y, t1 t2 को क्या लिखूंगा मैं, y1 plus y2 into t1 plus t2 by c। yes sir। अब t1 plus t2 को किसके टर्म्स में लिखूंगा बच्चों, x1 plus x2 बाय C। x plus y1 plus y2, बिल्कुल सही, into t1 plus t2 को कितना लिखा मैंने, x1 By plus C x2 square। by C। x1 plus x2 by c square into y is equals to c into t1 plus t2 को वापस क्या लिखा, c x1 into plus t1 x2 plus by C। t2 को x1 plus x2। अब x1 plus x2 से डिवाइड कर दूं, हाँ, x1 plus x2 से डिवाइड कर दिया तो x अपॉन x1 plus x2, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की, क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। x1 plus x2 by C अरे बच्चों यही गड़बड़ की, तुमने बोला नहीं यार, ये t1 t2 तो नीचे आएगा ना गधों। Sir. yes sir। अरे मैं आज थोड़ा सा डल हूँ तो तुम भी नालायक। y1 plus y2 is equals to c common t1 plus t2 divided by t1 t2, जल्दी से ओके करो। yes sir। Come on। Yes, sir. yes sir। कोई कंफ्यूजन नहीं, आराम से करते हैं। चलिए बोलिए, t1 plus t2 कितना रखूंगा मैं, t1 t2 को, सॉरी सिर्फ t1 t2 को, ये रहा t1 t2, C T1 plus T2 upon y1 plus c y2। t1 plus t2 upon y1 plus y2 into y is equals to c t1 plus t2, करेक्ट एवरीवन? yes sir। Yes, sir. और c into t1 plus t2 कितना हो गया, 1 plus x2। x1 plus x2। x1 plus x2 into y divided by y1 plus y2 is equals to x1 plus x2।
कैसे डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को? x1 plus x1 plus x2. क्लियर है? Yes, sir. जल्दी कॉपी करिए एवरीवन. हो गया सबका एवरीवन? 1 minute, sir. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट. स्टार्ट करो जल्दी. एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर का लेके कर रहे हो ना फटाफट एवरीवन? Yes, sir. जल्दी करो.
हाँ बच्चों, सबका हो गया क्या? Done, sir. आई होप सबने कर लिया। टेंजेंट निकाला, ये निकाला, ये निकाला है, और ये सेंटर से डिस्टेंस निकाली, सब इक्वल आई है, सुनो। Yes, sir. तो लिख लो नोट की तरफ। क्या नोट लिखोगे? द कॉनिक फॉर विच segments of any tangent contained between the coordinate axis is bisected at the point of tangency, is bisected at point of contact, is xy equal to c square. Correct, everyone? Yes, sir. किसी को डाउट यहाँ तक, एवरीवन? No, no, sir. And yes, the distance is equal to distance of center from the point of contact. बिल्कुल सही देविका। Origin नहीं, center. Correct, everyone? Yes, sir. Yes, sir. इसका हो गया, जल्दी से अब ये क्वेश्चन करो, चलो। Do this. नॉर्मल की इक्वेशन लिख रहे हो ना एवरीवन? Yes, sir. नॉर्मल की इक्वेशन का स्लोप कितना होता है? टी स्क्वायर। याद आ गया? Yes, sir. कैसे करो बस फटाफट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बस एक नॉर्मल है टी पे, टी या टी1 जो भी तुम्हें मानना है, टी1 मान लेना भले, और वो वापस उसको टी2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या? उसकी इक्वेशन में पास करा दोगे बस। यस और नो एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. जल्दी करो, तो वेरी गुड शिवानी। रिजल्ट को याद करना है तो लिख लेना कहीं।
आई गेस सबका हो गया एवरीवन? Yes, sir. y minus c by t1 is t1 square into x minus c t1. अब इसमें किसको पास करा दूं? c t2 c by t2 को. करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. c common 1 by t2 minus 1 by t1 is equals to t1 square into c common t2 minus t1. c से c चला गया, क्या आ गया? t1 minus t2 upon t1 t2 is equals to t1 square into t2 minus t1. ये कैंसिल होगा विथ माइनस साइन, बस हो गया -1 is t1 क्यूब t2. रिजल्ट को याद कर सकते हो, देख लो, तुम्हारी इच्छा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ज्यादा इंपॉर्टेंट होता तो आई वुड हैव टोल्ड यू, बट यस यू कैन रिमेंबर. Five seconds more to copy. Okay. Last question in this. तुम ये मत करो, तुम थोड़ा इसका इजी कर देता हूँ. इसको बाद में करना, इसको भूल जाओ. इसकी जगह एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर के लिए निकालो, फिर ये पार्ट भी करेंगे. समझ गए एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. किसका एरिया निकालना है? एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर का. आंसर किसके टर्म्स में आएगा? सी के टर्म्स में. क्लियर? Yes, sir. क्वेश्चन भली कॉपी कर लो. ए पार्ट कर दो एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, बी पार्ट द इक्वेशन. जल्दी से एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद द एसिम्प्टोट निकालो यार, कम ऑन. बहुत इजी. Sir, chat box से करना. कौन से एरिया की बात कर रहे हैं? दिख गया ना सबको? Yes, sir. शिवम करेक्ट, तन्वीर चेक कर, तन्मय करेक्ट, सत्यम करेक्ट. देव मिस्टेक, सत्यम करेक्ट है, तन्मय करेक्ट. चलो देखो यार, इतना क्या टाइम लग रहा है? टेंजेंट की इक्वेशन क्या है? वाली स्लोप, चलो स्लोप से ही कर लेते हैं. स्लोप इज -1 by t स्क्वायर. यही होता है ना एवरीवन? Yes, sir. y minus c by t is -1 by t square into x minus ct. पॉइंट ए निकालने के लिए किसको 0 पुट करूंगा? y को. Bye. माइनस c by t is -1 by t square into x minus ct. एक t से एक t गया, माइनस से माइनस गया, ct प्लस ct. पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट आ गए 2ct, 0. करेक्ट? Yes, Yes, sir. sir. पॉइंट बी के लिए x को 0 पुट करूंगा. y minus c by t is c by t.
तो पॉइंट बी आ गया 0,2c/t। Yes, sir. तो एरिया क्या हो गया हाफ इंटू CA इंटू CB एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. व्हाट इज सेम CA सेम एज x कोऑर्डिनेट करेक्ट, 2CT. CB सेम एज y कोऑर्डिनेट करेक्ट। Yes, sir. T से T चला गया तो कांस्टेंट एरिया है, मतलब वो अच्छा रिजल्ट है। कम ऑन, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट। हाँ है ना, Yes, sir. मतलब कहीं भी पॉइंट लो एरिया से एरिया 2c² ही रहेगा। समझ में आ रहा है बच्चों? कम ऑन, Yes, sir. Yes, sir. कहीं भी इधर उधर करते रहो एरिया 2c² ही रहेगा। क्या ये क्लियर है सबको? Yes, sir. करो यहाँ तक, फिर फटाफट फिर आगे बात करते हैं। आई होप कर लिया। Yes, sir. बी पार्ट में क्या करेंगे? एरिया ऑफ द हाइपरबोला, सॉरी एरिया ऑफ दिस टेंजेंट हमेशा 2c² रहता है विद इट एसिम्प्टोट्स, भले ही हाइपरबोला शिफ्ट हो जाए। हाँ है ना, Yes. ये इक्वेशन देखने में लिख रही है जो अभी हमने प्रैक्टिस की थी फैक्टराइज करके, वैसा निकलने वाला है। हाँ है ना, Yes, sir. Yes, sir. देखो मेरे साथ, चलो तुम ही बताओ क्या करूं फैक्टराइज करने के लिए। एनीबॉडी? X. X common. 2x कॉमन, 6y - 5 करेक्ट बच्चों? Yes, sir. तो आगे भी 6y - 5 ही बनना चाहिए, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. बट 6y बनेगा या 3 टाइम्स बनेगा? 3 times. 3 टाइम्स, तो भी 18y सेटिस्फाई होगा, एग्री करो बच्चों। Yes, sir. ओके, -3 इंटू -5 इज -15, तो +15 कर दिया और +3 पहले से था, एग्री करो। कम ऑन, Sir. Yes, sir. तो 2x - 3 इंटू 6y - 5 इज 15 - 3 करेक्ट बच्चों। Yes, sir. अब 2 और ये सब भी कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली वो नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए। अब तुम समझते ही हो वो सब चीजें, तो है ना। Yes. तो ये रही हाइपरबोला की इक्वेशन, जल्दी से एग्री करो ऑल ऑफ यू, कम ऑन। हाँ है ना बच्चों? Yes. Yes, sir. तो ये हाइपरबोला xy = 1 ही है ना, Yes, sir. तो एरिया क्या होगा 2c², आंसर 2। कॉपी करो इस पर। हाँ मैम।
किसी को डाउट है इसमें? सर वो 5/6 होगा ना? हाँ सर। होने देना, तेरे को क्या फर्क पड़ रहा है उससे? हाँ सर, ओके। एनी डाउट एनीबॉडी? No, sir. तो इजी है ना, x y इक्वल टू सी स्क्वायर एवरीवन? Yes, sir. कुछ नहीं है इसमें, सिंपल चीजें हैं। ओके, यस सर। Yes, sir. देखो, एक टेंजेंट टू सेम ब्रांच और डिफरेंट ब्रांच ऑफ हाइपरबोला। फिर ये थ्योरी लिख लो, फिर अपन समझते हैं। पहले डायग्राम बना के जो जो मैं लिखा रहा हूँ लिख लो। याद है ये पॉइंट मैंने कभी एक बार ओरली समझाया था तुम्हें, लिखा ही नहीं था? एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट 4 नहीं बनते, 2 ही बनते हैं। कुछ याद आ रहा होगा? Yes, हाँ sir. सर। अगर पॉइंट एक्सटर्नल होगा तो क्या सबको दिख रहा है? 4 रीजन में हो सकता है। फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन एंड फोर्थ रीजन में हो सकता है एवरीवन पॉइंट। Yes, sir. यस सर। यहाँ पे हो सकता है पॉइंट, फर्स्ट रीजन में हो सकता है। तो इसको मैं राइट ब्रांच ऑफ हाइपरबोला बोलूंगा, इसको लेफ्ट ब्रांच। क्लियर? Yes, sir. तो पता है, अगर फर्स्ट रीजन से कोई भी पॉइंट है तो दोनों टेंजेंट कहाँ पे बनेंगे? गेस कर लो। Right branch. लेफ्ट ब्रांच पे कोई भी टेंजेंट नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है यस एवरीवन? सर। यस सर। हाँ, वो लिख रहे हैं, फिर प्रूव कर लेंगे। तुम लिखो तो सही पहले। A point x1 I1 lies in first region, both tangent to right branch. Third region, both tangent to Left branch. left branch. Second region, anybody? Both tangent where? लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट एंड राइट। Tangent right पे होगा like this, Both और एक side. tangent left पे होगा like this. Clear? Yes, sir. Tangents to both branches. Same goes for the last case. Fourth region, tangents to both branches. बहुत ज्यादा टेंजेंट भी मत बनाना, अदरवाइज डायग्राम थोड़ा नीट एंड क्लीन नहीं होगा तुम्हारा। सर आपने लास्ट स्टेटमेंट क्या बोला? कुछ नहीं बोला, मैंने बोला कि ये टेंजेंट टू बोथ द ब्रांचेस, और डायग्राम में टेंजेंट ज्यादा मत बनाओ, कंफ्यूज हो गए, ये बोला। ओके सर, थैंक यू। सबका हो गया यहाँ तक कॉपी एवरीवन? यस सर। Done, sir. जल्दी से लिख लो यहाँ तक, लेट मी नो देन कि यहाँ तक हो गया तो। डन बच्चों? Done, sir. इसका प्रूफ देखो क्या, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आसान है, यहाँ तो बहुत डिफिकल्ट पड़ता है।
तो वही यही सब चीजें एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर के लिए समझते हैं। ये हाइपरबोला हमारा। अब यहाँ पे फर्स्ट रीजन कौन सा, ये वाला रीजन होगा। एग्रीड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. हाँ है ना कार्टूनो? Yes, sir. Yes, sir. सेकंड रीजन ये वाला होगा या नीचे वाला होगा? यही होगा ना? Yes. Yes, sir. थर्ड विल बी दिस एंड फोर्थ विल बी दिस। तो बहुत इजीली तरीके से हो जाता है कि बस ये पॉइंट रियल होने चाहिए। ये T1 T2 है, तो सबसे पहले हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि वही x1 y1 है। तो ये तुम आराम से प्रूव कर सकते हो, जैसे हम नॉर्मल किसी भी कर्व में प्रूव करते हैं ना बच्चों की, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट से कंपेयर करके। याद Yes, आया? sir. इसके रिस्पेक्ट में ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगी t इक्वल टू 0, बट हमें तो इस कॉर्ड की इक्वेशन भी पता है, उससे कंपेयर करके ये पॉइंट आ जाएगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. लाउड वॉइस चाहिए मुझे। अंडरस्टूड? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सिंपल यही बोलना पड़ेगा कि याद कर लो। थोड़ा अगर दिमाग है, और तभी तो यार अच्छी चीजें डिफिकल्ट चीजें कैसे पढ़ा सकते हैं, जब बच्चे भी अच्छे हों, अच्छा रिवाइज करें, अच्छा सोच सकें। अदरवाइज एवरीथिंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बिकॉज इट टेक्स टू मच ऑफ अ टाइम। इट डिपेंड्स अपॉन स्टूडेंट कि तुम कितना पढ़ते हो, कितना दिमाग डेवलप हुआ है। कौन बताएगा वापस ये पॉइंट कैसे निकलेगा, ये कैसे निकला है? Chord of contact Comparison. equation Comparison. contact. Comparison. पॉइंट आर को मैंने x1 y1 माना, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वेशन को कॉर्ड से कंपेयर किया। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर आप फर्स्ट रीजन में है पॉइंट, फर्स्ट रीजन में है, तो उसका x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा ना बच्चों? Yes, sir. कम ऑन। Yes, sir. सो x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव मतलब ये वाला पार्ट पॉजिटिव, एग्री करो? Yes, sir. y कोऑर्डिनेट यही तो है ना इस पॉइंट का? Yes, sir. सिर्फ एक बच्चे का यस आ रहा है, बाकी सब क्या दिमाग से पैदल sir. है क्या? फर्स्ट Yes, sir. रीजन में पॉइंट है, फर्स्ट रीजन में पॉइंट का यही होते हैं ना, Yes, sir. तो उसका ये वाला हाँ, पार्ट sir. पॉजिटिव होगा। हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, sir. तो इसका मतलब सी को तो इग्नोर कर दो, T1 प्लस T2 पॉजिटिव है। हाँ या ना? Yes. Yes, sir. ओके, देन Sir. यहाँ से पता लगा कि T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2 भी पॉजिटिव है। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. और T1 प्लस T2 पॉजिटिव है ही है, तो T1 T2 भी पॉजिटिव है। हाँ या ना? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. इन दोनों से क्या पता लग रहा है कि दो का सम भी पॉजिटिव है, दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है, मतलब दोनों के दोनों क्या है? Positive. Real. कम ऑन, जल्दी से यहाँ तक ओके करो। Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो वर्ड्स में कौन समझा सकता है कि अभी तक हमने क्या प्रूव किया है कि इफ द पॉइंट इज टेकन इन, टेल मी, First region. First फर्स्ट region. क्वाड्रेंट, फर्स्ट रीजन, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Then T1 is positive and T2 is positive. Are we okay till here? Yes, sir. Sir. तो अगर T1 पॉजिटिव है तो C T1 C by T1 ये भी पॉजिटिव है क्या? बताओ, एग्री करो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. C T2 पॉजिटिव है तो इसका x कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव है। हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ पे होगा? इसी राइट ब्रांच पे होगा या नहीं होगा बच्चों? कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. अगर पॉइंट Q के भी दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो इसके दोनों मतलब ये पॉइंट कहाँ पे होगा? राइट इसी ब्रांच पे होगा या नहीं होगा एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अगर इसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव या y कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव आ जाते हैं, तो फिर थर्ड पे हो जाता है। हाँ है ना? Yes, sir. Sir. तो सबको समझ में आ गया? देखो दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ पे है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब टेंजेंट दोनों कहाँ पे बन रहे हैं? राइट ब्रांच पे बन रहे हैं, इस ब्रांच पे बन रहे हैं। समझ में आया? Yes, sir. लेट सेकंड रीजन समझाता हूँ एक बार, बस अब ये समझने की बात है, बट बेटर होता तो मैं याद ही करा देता, क्योंकि इतना इंटरेक्ट करते नहीं हो तो मुझे दिखता है कि तुम दिमाग से सोचते नहीं हो, मजा नहीं आता है फिर पढ़ाने में, डिफिकल्ट चीज है। सेकंड रीजन में x कोऑर्डिनेट क्या होगा? सेकंड रीजन में अगर कोई पॉइंट है तो Negative. Minus Negative. X. Negative. Comma Y. x कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों? Negative. और Negative. y कोऑर्डिनेट क्या होगा? Positive. व्हाट इज y1? कम ऑन, ये रहा y1, 2C upon 2c T1 plus अपॉन T2. T1 plus T2, करेक्ट? Yes, Yes, sir. sir. इसका मतलब T1 plus T2 पॉजिटिव है, करेक्ट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. x coordinate is 2c into T1 T2 upon T1 plus T2 is less than 0, correct? T1 Yes, T2 sir. negative. 2c तो पॉजिटिव है, T1 plus T2 भी पॉजिटिव है, इसका मतलब T1 T1 T2 T2 नेगेटिव आ गया, negative. करेक्ट? Negative. Yes, sir. अब तुम बताओ
कि दो का सम पॉजिटिव है और दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसे ही कुछ होगा कौन? Yes, sir. Yes, sir. और दोनों का सम पॉजिटिव हो सकता है ना, क्योंकि 6 - 4 टाइप की सिचुएशन हो सकती है, कमॉन। Yes, sir. तो ये तो गारंटेड है कि एक T1 पॉजिटिव है और एक T2 नेगेटिव है, कमॉन एग्री करते हैं? Yes, sir. Yes, sir. अगर एक T1 पॉजिटिव है मतलब एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट राइट ब्रांच पे है और दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Left पे है Left branch. बताओ समझ में आ गया? अप्रूव हो गया एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो अब ये लिखने की बात नहीं है बट ये समझने की बात है। समझ में आ गया एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. कोई डाउट बाल को यहाँ तक? No, sir. No, sir. ये तुम्हारे नोट्स में मिल जाएगा, अगर तुम्हें और यूं ही सोचना हो तो सोच लेना, बट नो नीड टू कॉपी। एम आई क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Okay, sir. चलो अब इस पे एक क्वेश्चन तुम होमवर्क की तरह करके आओगे, राइट डाउन। If two tangents are drawn to different branch of the hyperbola, from the point P alpha comma alpha square, then find the range of values of alpha. यस, किसी को कुछ बात करनी है तो कर सकता है आप।